और सबसे पहले बात करेंगे आज कोरोना के खिलाफ किस तरीके से जंग में सरकारी अस्पतालों की तैयारी जांचने के लिए सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होने वाली है। घंटे भर बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल देखने खुद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मॉक ड्रिल के जरिए इस बात का आकलन होगा कि कोरोना की इस लड़ाई में देश के अस्पताल किस तरह तैयार हैं। सभी राज्यों को मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है, जिसमें राज्यों को यह देखना है कि अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या अस्पतालों के पास पीपीई किट है, N95 मास्क मौजूद है, वेंटिलेटर है, कोविड के वार्ड तैयार हैं, बेड की संख्या क्या है और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप रूटीन चेक इस मॉक ड्रिल के जरिए किया जाएगा, जिसमें अस्पतालों में क्या व्यवस्था है इसे परखा और जांचा जाएगा। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिरकार कौन सी वो कमियां हैं जो अगर चौथी लहर आती है तो उसके लिए जरूरी होगी। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन आज होगी अब तक की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल। देश भर के अस्पतालों का सबसे बड़ा फिटनेस टेस्ट। एक साथ बजेगी इमरजेंसी की घंटी। आज कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों का सबसे बड़ा परीक्षण होने जा रहा है। देश भर के अस्पतालों में आज एक साथ इमरजेंसी की घंटी बजेगी। बेड से लेकर ऑक्सीजन तक, मैन पावर से लेकर दवा तक, कोरोना की जांच की रफ्तार तक देश के हर एक अस्पताल को परखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया खुद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लेंगे। सभी राज्यों को इस मॉक ड्रिल के लिए तैयार करने के लिए कहा गया है। चीन में मची चीख पुकार के बीच मोदी सरकार भारत में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर पूरी तसल्ली कर देना चाहती है, हर कमी को दूर कर लेना चाहती है। आज होने वाली मॉक ड्रिल में अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण होगा। ये देखा जाएगा कि कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए देश के अस्पताल कितने तैयार हैं, वेंटिलेटर सिस्टम कितना दुरुस्त है, ऑक्सीजन के लिए क्या इंतजाम है, बेड की संख्या और व्यवस्था कैसी है, कोविड वार्ड और आइसोलेशन को लेकर अस्पताल कितने सतर्क हैं, कोविड नियमों का पालन को लेकर कितनी सतर्कता है, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या से लेकर कोविड टेस्टिंग की रफ्तार तक हर चीज की जांच होगी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मॉक ड्रिल से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने करीब 100 डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से राय मशवरा किया। बैठक के बाद आईएमए ने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर पहनें, ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, हाथों को नियमित रूप से साफ करें, बूस्टर डोज लें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। बुखार, गले में खराश, खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें। मॉक ड्रिल को लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट हैं। सभी राज्यों में स्वास्थ्य मंत्री आज होने वाली मॉक ड्रिल की निगरानी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। श्रिया मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ एम्स से जुड़ गई हैं, रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़ गए हैं, समर श्रीवास्तव लखनऊ से हैं, इसके अलावा सुमी अंबेडकर हॉस्पिटल दिल्ली से, सुनील जी भट्ट एमसीएच हॉस्पिटल जम्मू से, अब्दुल बशीर गवर्नमेंट अस्पताल हैदराबाद से, शिबी राजीव गांधी फ्यूनरल जनरल हॉस्पिटल चेन्नई से। सबसे पहले श्रिया का रुख करेंगे क्योंकि ये वो जगह है जहां पर स्वयं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचने वाले हैं। श्रिया, क्या तैयारियां हैं वहां पर इस दौरे को लेकर और आज उनका क्या कार्यक्रम है, किन किन अस्पतालों का वो निरीक्षण करेंगे? देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया आज पहुंचने वाले सफदरजंग अस्पताल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारी पूरी तरह से की गई है। मॉक ड्रिल जो है आज यहीं पे होने वाला है और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल है वहां पे ये पूरी अरेंजमेंट्स की गई है। जो चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे है उन्होंने हमसे बताया कि थोड़ी देर में ही जो पूरी प्रेपरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगी और करीबन 10 बजे के आसपास यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो अरेंजमेंट्स की गई है उसको पूरी तरीके से देखने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आज खुद आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है ट्रायज एरिया है उसकी भी प्रिपरेशन की गई है। जो हेल्थ ऑफिशियल्स है वो सारे यहाँ पे अंदर है। मैं आपके कैमरामैन को दिखाने के लिए बोलूंगी कि कैसे जो बेड्स के अरेंजमेंट्स है, जो पूरी तरीके से जो अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीजें आज देखी जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो अरेंजमेंट है उसकी लास्ट लेग है और करीबन आज 10 बजे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया वो खुद यहाँ पे आके पहुंचेंगे और पूरी प्रिपरेशन का जायजा लेंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास श्रेया। इस बीच हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव केजीएमयू से जुड़ गए हैं। लखनऊ में ये अस्पताल है। समर्थ, तैयारियां तो पूरी की जा रही हैं, लेकिन राज्य स्तर पर किस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर एक केस लखनऊ में पाया गया है तो ये आगे संक्रमण ना फैले? आज किसका किसका दौरा होने वाला है, कहां? नेहा, देखिए, यूपी के लिए बहुत चिंता का विषय इसलिए हो गया है क्योंकि आगरा में जिस तरफ से वो केस आया है, जो चाइना रिटर्न व्यक्ति था, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या रिजल्ट आता, सबकी नजर इस पर है कि कहीं वो BF7 वेरिएंट तो नहीं निकलता। फिलहाल मेरी मौजूदगी इस हॉस्पिटल में है, वहां की तस्वीरों से मैं शुरुआत करूंगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी जो है बलरामपुर अस्पताल में आएंगे और तमाम अन्य अस्पतालों में वो जा सकते हैं। आप जैसे जैसे मेरे अंदर आएंगे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। अस्पताल के उस कक्ष में जा रहा हूँ जहां कुछ देर बाद मॉक ड्रिल शुरू होगी और आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे। हालांकि कई लोग आपको यहाँ पर अभी भी दिखेंगे जो बिना मास्क के यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये सभी पेशेंट्स हैं, शायद अंदर आते वक्त इनका मास्क चेक किया गया होगा, पर अभी जब बाहर जा रहे हैं, हालांकि कुछ लोग मास्क पहने भी हैं, पर कई लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो मास्क में अभी भी यहाँ पर नहीं है। पर इसके अलावा यहाँ यही वो स्पॉट है जहां से मॉक ड्रिल होगी और उच्च अधिकारी यहाँ पर आएंगे और जायजा लेंगे। केवल जायजा बेड्स का नहीं लेंगे, बेड्स के अलावा वैक्सीनेशन का क्या स्थिति है, ऑक्सीजन प्लांट्स की क्या स्थिति है, जो इमरजेंसी वार्ड्स बने उनकी क्या स्थिति है, ये सारी ही चीजें देखी जाएंगी। और एक तस्वीर में आपको यहाँ से वाइडर लुक अगर दिखाऊंगा तो आप समझेंगी कि पेशेंट्स यहाँ पर हालांकि हैं, अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ ने मास्क पहना है, कुछ ने मास्क नहीं पहना है, पर हॉस्पिटल्स को लेकर जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसका यहाँ काफी हद तक उल्लंघन है। पर हालांकि कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो आपको यहाँ पर मास्क में नजर आ रहे हैं। पर कुछ देर बाद जब यहाँ पर मॉक ड्रिल होगी तब यहाँ पर देखने वाला होगा कि किस तरह की स्थिति रहती है। ब्रजेश पाठक जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो मॉक ड्रिल के लिए केजीएमयू समेत लखनऊ के कई अस्पताल तैयार हैं। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जम्मू से जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, छोटा राज्य है, जाहिर तौर पर तैयारियां भी वहां पर उसी स्तर पर की गई होंगी, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं आंखों देखी? क्या जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है या फिर उल्लंघन है? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के मैटरनिटी और चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में। और अगर हम यहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे कोरोना की पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, यहां पर स्थिति जो थी काफी नियंत्रण में थी और ऑक्सीजन की कमी यहां महसूस नहीं की गई। लेकिन चूंकि अब चौथी लहर का खतरा सामने आया है, जो BF7 नामक जो वेरिएंट है, जो जिसने चीन में जो है इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है चीन में, उसके कारण यहाँ जम्मू कश्मीर में भी चिंता है। इसीलिए यहां पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट चुका है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या अस्पताल हो। यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां MCH हॉस्पिटल में कोविड वार्ड्स जो हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि यहां पर बेड लग चुके हैं, बेड्स के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, साथ ही में वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं और मॉनिटर्स भी लगाए गए हैं। कल भी मैं यहां आया था यहां जायजा लेने, तो मैंने देखा कि यहां पर जो टेक्नीशियंस हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो आए थे और वो जो उपकरण है उनकी चेकिंग कर रहे थे कि ताकि अगर किसी उपकरण में कोई दिक्कत है तो उसको सर्विसिंग के लिए भेजा जाए या उसकी सर्विसिंग की जाए। तो यहां पर तैयारियां पूरी हैं और ये जो तीसरी मंजिल है यहां पर इस अस्पताल की, इसको पूरी तरह से कोविड के लिए जो है आरक्षित कर दिया गया है। यानी कि अगर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी होती है या BF7 नामक जो वेरिएंट है, अगर उसने यहां पर कुछ यहां ज्यादा उसका संक्रमण फैल गया तो उससे निपटने के लिए यहां पर प्रशासन पूरी तरह से तैयार आपके पास रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी सीधे भोपाल से इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, भोपाल में क्या स्थिति है? वहां के अस्पताल किस तरीके से कोरोना की चौथी लहर अगर आती है तो निपटने के लिए तैयार है या फिर नहीं? देखिए नेहा, आपको बता दें, सबसे पहले तो राहत की खबर है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 2 के करीब है और कोई नया मामला जो है बीते करीब 20 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश में नया नहीं आया है। तो सरकार इससे काफी ज्यादा राहत की सांस ले रही है। जहां तक तैयारियों की बात है
तो जब आज जो मॉक ड्रिल होगी भोपाल की अगर हम बात करें तो वैसे पूरे प्रदेश में होनी है, लेकिन भोपाल की जब हम बात करते हैं तो भोपाल के दो बड़े अस्पताल जेपी अस्पताल और हमीदिया अस्पताल, यहां पे मॉक ड्रिल होगी। और इन दोनों जगहों पर ही जो इनके विभाग के मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, दोनों अपने अपने विभाग के तहत आने वाले अस्पतालों में जाकर इस बात का जायजा लेंगे कि आखिरकार अस्पताल कितने तैयार हैं। जहां तक बात करें तैयारी की, तो कुछ दिनों पहले ही आज तक ने खबर दिखाई थी कि कैसे जो जेपी अस्पताल है, भोपाल का जिला अस्पताल है, वहां के ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फिलहाल बंद है, वो काम नहीं कर रहे, उनके रखरखाव में कमी है। देखना यह है कि आज की इस मॉक ड्रिल में इस बात पर ध्यान जाता है या नहीं, और इस मॉक ड्रिल में देखा जाएगा कि पिछली लहर में जिसने सबसे ज्यादा कमी की महसूस की गई थी ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए गए थे ताबड़तोड़ सभी अस्पतालों में, वो कितना काम कर रहे हैं, इस पर आज खास ध्यान दिया जाएगा। जाहिर तौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म की तैयारियां हैं, कहां पर क्या कमी है, इसी को निरीक्षण को लेकर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। अब्दुल बशीर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे हैदराबाद से जुड़ गए हैं। अब्दुल, हैदराबाद में क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप इस मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, जब से ये कोविड वेरिएंट जो चाइना में और दीगर देशों में फैल रहा है, उसके चलते यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद तेलंगाना में लगभग पिछले कल जो है 12 केसेस रिपोर्ट हुए। थोड़ा बढ़ोतरी देखी जा रही है कोविड केसेस में, लेकिन अगर हम अगर हम प्रिपरेशंस की बात करें तो प्रिपरेशंस को चलते स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा तैयारी कर रखी है। अभी हम मौजूद है ये स्टेट रन गांधी हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना गया था। इस पूरे हॉस्पिटल को डेडिकेट किया गया था। 1000 से ऊपर बेडेड ये हॉस्पिटल है जो स्पेशली कोविड के लिए डेडिकेट किया गया था। यहाँ पर अब कुछ ही देर में मॉक ड्रिल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर सारे जो अधिकारी है वो वैक्सीनेशन से लेकर ऑक्सीजन बेड से लेकर आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर तक का जायजा ले रहे हैं। उसका जो है जिसका पूरा इन्फॉर्मेशन एज टू कितने यहाँ पर बेड्स अवेलेबल है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसको लेकर काफी तैयारियां अभी चल रही है, अंदर बातचीत हो रही है। इसके बाद यहाँ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग राज्यों से हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं कोविड से जुड़े इस मॉक ड्रिल को लेकर।